बता दो और एड्रेस के साथ साथ आप हमको ये बता दो कि हम आपको बुला रहे हैं अपने मकान पर, या आप रिकॉर्डिंग भेजो, ताकि कल को अगर आप हमारे खिलाफ कुछ उल्टी सीधी, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आप इल्ज़ाम लगा दो कि मुझे मारने आए थे, मुझे लूटने आए थे, मेरे घर में डाका डालने आए थे, तो कम से कम आप हमको रिकॉर्डिंग भेजिए अपनी कि हम आपको अपने मकान पे बुला रहे हैं। संजीदगी के साथ हम और आप बैठ कर के बात करेंगे, जो भी आपके लड़के आपके साथी हैं वो सब बैठ कर के हमारी और आपकी गुफ्तगू को सुनेंगे। ताज़ियेदारी पर भी गुफ्तगू होगी। और आपने मौलवी ततहीर को कहा कि वो बहुत पाबंदे सलात और बहुत जय्यद आलिम दीन हैं, इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। उस जो है ततहीर मौलवी पर भी गुफ्तगू होगी। आपने मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब की भी बहुत हम्दो सना की है, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। आपने राजस्थान में जो है एक जुमला कहा, ओझड़ी खोरो हैं खबीसो, पता नहीं क्या क्या, अभी आपने क्या क्या इसमें बका कीमा और पता नहीं क्या क्या। खैर हमको तो वो तो आपकी वाहियात जुमले याद भी नहीं रहते हैं, उसके लिए हमको आपकी रिकॉर्डिंग चालू करना पड़ती है सुनने के लिए कि आपने उसमें बोला क्या। खैर वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपकी अपनी ज़बान है, उससे समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी सलाहियत और कितनी लियाकत है कि आप जब अपने मुखालिफ को अपने ऊपर भारी पड़ता हुआ देखते हैं तो फिर आप इस तरीके की वाहियात बातें करने लगते हैं कि कभी चाय के होटल पे चले जाते हैं तो कभी कहीं रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं कि कम से कम अगर मुझे कोई मारने लगा तो कम से कम बचाने वाले तो रहेंगे। भाई तुमको मारना और नहीं है, हमको ना किसी को मारना है। और मैं सख्ती के साथ अपने नौजवानाने अहले सुन्नत से मैं गुजारिश करूंगा, बिल्कुल कतई भी आप इस तरीके की कोई भी बदतमीज़ी ना करें, मारने तोड़ने की या गाली गलौज की। ये काम गाली गलौज से ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि उनको सामने आना चाहिए, वो हमको बताएं, हम आने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके घर पर भी आने के लिए तैयार, हमको ख़तरा नहीं है, उनको ख़तरा है कि हमको कोई मारे ना, और ये उनको एक झूठा ख़तरा है। ये अवाम अहले सुन्नत में एक जो है एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि देखो मुझे कहीं मार ना दें, मैं बिल्कुल एकदम तने तनहा हूँ। आप कभी बोलते हो कि मैं तनहा हूँ, मर जाऊँगा तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे दीन की राह में शहीद हो जाऊँगा, और एक तरफ 25-50 लोगों को साथ में लेके चलते हो। ये क्या है? ये नाटक नौटंकी बेटा तुम्हारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और ये लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा और मौलवी कलीम, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे तेरे से कोई ज़ाती टेंशन है, बल्कि तू जब हमारे मशाइख और हमारे पीर को, हमारे पीर मुर्शिद को जब तू उल्टी सीधी गालियाँ देगा और उल्टे सीधे अल्फाज से उनके नाम लेगा माज़अल्लाह, तो हम तेरा जो है हज़रत अल्लामा मौलाना, वो तो मैंने तो माज़अल्लाह ये सुना है कि अपने आप ही को कहता है मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी, मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी। हाँ, एक अकेला शेर है, तूफ़ान आने वाला है, तो तूफ़ान कहाँ जा रहा है भाई? कुरला में तू भी रह रहा है, कुरला में मैं भी रह रहा हूँ। और मैं ये बाई फेस जो आया हूँ ना, ये चंदी के लिए नहीं आया हूँ। समझ में आया कि जो तू जो यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पे जो चंदा वसूलता है ना, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। मैं ये इसलिए आया हूँ ताकि तेरे पास कोई उज़्र ना रहे कि मैंने उस मौलवी को देखा नहीं, मैं पहचानता नहीं, मैं जानता नहीं। देख, फेस देख ले और पहचान ले, और बता, जहां कहे वहां मैं आने के लिए तैयार हूं। और ये चाय की दुकान और रोड के किनारे ये दीनी गुफ्तगू नहीं होती है बाबू, हैं? ये जाहिलों वाली हरकत छोड़ दे, हैं? या आवारागिर्दी छोड़ दे और अपनी रविश पर आ जा, सही रविश पर। और अगर तुझको फ़ोन पर ही बात करना है, रिकॉर्डिंग पर फ़ोन पर बात करना है, तो फ़ोन पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, फ़ोन पे तुझको फ़ोन का मुनाजिर है, तू मोबाइल फ़ोन का, तो आजा तू फ़ोन पर भाई बात कर ले। तो ये मैंने आपको ये इतनी बातें अपने उन नौजवानों के लिए कही हैं कि जो नौजवान इसके धोखे में आकर के इसके साथ में घूम रहे हैं। मेरे भाई, दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ में चले आओ, आपको जो कुछ भी समझना है, जो कुछ भी जानना है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो आप हमको समझाना चाहते हो तो हमको समझा दो ना। अगर जैसे आपके समझ में नहीं आ रहा, हम आपको समझा रहे हैं, फतावा रज़विया शरीफ पढ़ के सुना रहे हैं, तो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको समझा दो आके। हम ये भी गुजारिश हम कर देते हैं कि भाई आप हमको ही समझा दो आके। तो जो नौजवान लड़के इसके साथ घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इसके धोखे में मत आओ। ये बहुत फ्रॉडी है, बहुत बड़ा चालबाज है। ये अपनी दुनिया जमा करने के लिए, पैसे के लिए ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है।
एक दिन जब तुम फंसोगे तो देखना, फिर तुम मेरी इस बात को याद रखना, याद करोगे मुझे कि कोई बता रहा था, काश अगर हम उसकी बात उस वक्त मान लिए होते तो आज हमारा ये हश्र ना होता। आ जाओ मेरे पास आओ, मैं फतावा रज़विया शरीफ से तुमको ताज़ियादारी का मसला और मज़ाराते औलिया पर औरतों की हाजिरी का मसला मैं सब तुमको समझाता हूँ, सब समझाता हूं। आला हजरत ने किस लिए जायज लिखा है, कहां नाजायज लिखा है, किस चीज के ऊपर आला हजरत सरकार ने जो है बिदअत का हुक्म लगाया है, नाजायज और हराम का हुक्म लगाया है, वो मैं सब आपको समझाऊंगा। ये फतावा रज़विया शरीफ है, मैंने जुमे में भी पढ़ के सुनाई थी, लेकिन जुमे में चूंकि वक्त बहुत कम होता है, सारी चीज़ें बयान नहीं हो पाती हैं। और ये जो मैंने अभी इतनी गुफ्तगू की है, मैंने अपने उन नौजवान दोस्तों के लिए, अपने उन नौजवान भाइयों के लिए की है कि जो बेचारे टोपी, कुर्ता, पजामा और वो आयन, शीन, काफ के चक्कर में आकर के फंस गए हैं कि लग रहा बहुत काबिल आदमी है। तो अपने उस काबिल मुल्ला से कहो कि एक बहुत दिन से तू चैलेंज कर रहा था, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार, ये तमाम चीज़ें बरसात में मुझे हो जाती हैं, अल्लाह उसके रसूल के फजल करम से तबीयत मेरी बेहतर हो गई। मैंने इसकी तकरीर सुनी ही नहीं थी, मैं सुनता ही नहीं हूँ, लोग भेजते हैं तो मैं डिलीट मार देता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि आखिर ये क्यों, क्या बोल क्या रहा है। तो जब मैंने इसकी राजस्थान वाली और मुमरा वाली तकरीर सुनी तो मुझे बहुत टेंशन हुआ इस बात का कि यार बताइए, माज़अल्लाह इतना धोखाधड़ी, ऐसी धोखाधड़ी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और ऐसी वाहियात बातें, और अहले सुन्नत में इंतशार। मुहर्रम शरीफ चले गए, जो लोग मुहर्रम शरीफ के अंदर ताज़ियादारी करते थे, अब वो साल भर कुछ नहीं करेंगे। जब मुहर्रम शरीफ आएगा तभी वो ताज़ियादारी करेंगे, ताज़िया बनाएंगे या घुमाएंगे, कुछ भी करेंगे। मुरव्वजा ताज़िया करते हो या गैर मुरव्वजा, वो साल में एक मरतबा करते हैं। आज कुरला के अंदर जगह जगह वहाबी देवबंदियों को बुलाया जाता है, उनके साथ शादियों में शिरकत की जाती है, उनके साथ खाया पिया जाता है। अगर ये मौलवी कलीम अगर एक बाप की औलाद है तो खड़ा होकर के बोल कि आला हजरत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वहाबियों का ज़बीहा मिसले सुअर के है। वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वाले सब फेले हराम के मुर्तकिब हैं, सुअर खाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं वहाबियों का ज़बीहा मिसले सुअर। अगर जहन्नमियों के लिए कोई कुत्ते पसंद किए जाते तो वहाबी देवबंदी जहन्नमियों के कुत्ते होते। और जितने भी वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वाले हैं जो साल के 12 महीना खाते हैं, 12 महीना वहाबी देवबंदियों के साथ उठते बैठते हैं, सलाम कलाम करते हैं, अपनी लड़कियां, अपनी बेटियां वहाबी देवबंदियों को दे करके रखे हैं, उनकी लड़कियां अपने घर ब्याह करके लाए हैं। जरा उस मौलवी से कहो, मौलवी कलीम से, कि जरा फतावा रज़विया शरीफ में एक फतवा ये भी पढ़ करके सुना देता मुमरा में कि वहाबियों के साथ खाना हराम, वहाबियों के साथ मिलना जुलना हराम, उनके साथ नशिस्तो बर्खास्त हराम, वो बीमार पड़ जाए उन्हें देखने जाना हराम, अगर मर जाए तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ना हराम बल्कि कुफ्र है। ये बताओ मौलवी साहब, मुल्ला जी, ये कब बताओगे? साल के 1 महीने के 3 दिन 4 दिन या मान लो 10 दिन अगर कोई जो है ताज़ियादारी करता है मुहर्रम शरीफ के अंदर तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है। मैं मुरव्वजा ताज़ियादारी का हिमायती नहीं